प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक में बीजेपी की राजनीतिक ताकत में आज तब और बड़ा इजाफा हो गया जब जी जनार्दन रेड्डी आज बीजेपी में शामिल हो गए और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भी बीजेपी में कर दिया। आपको बता दें कि जी जनार्दन रेड्डी राज्य के पूर्व मंत्री रहे हैं। एक समय बीजेपी के कद्दावर नेता थे, बाद में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली थी और वो विधायक भी चुने गए थे। और खनन कारोबारी और तमाम तरह के विवादों से घिरे जी जनार्दन रेड्डी के आने से कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में बीजेपी को बड़ी ताकत मिल गई है। आज जब येदियुरप्पा की उपस्थिति में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में किया, उन्होंने एक बार फिर कहा कि हम इस बार इसलिए आए हैं क्योंकि हमें मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और अब की बार 400 पार जाना है। यकीनन जी जनार्दन रेड्डी के आने से 28 लोकसभा क्षेत्र वाले कर्नाटक की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी लोकसभा चुनाव से पहले सोमवार को फिर बीजेपी में शामिल हो गए। रेड्डी ने पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ अपना 2 दशक पुराना नाता तोड़कर कल्याण राज्य प्रगति पक्ष यानी केआरपीपी का गठन कर लिया था। वह अवैध खनन मामले में आरोपी हैं और गंगावती के विधायक हैं। रेड्डी ने आज अपने केआरपीपी का बीजेपी में विलय कर दिया और वह अपनी पत्नी अरुणा लक्ष्मी और परिवार के कुछ सदस्यों के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, प्रदेश इकाई अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और अन्य की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो गए। रेड्डी ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। हालांकि हाल में राज्यसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन दिया था। बीजेपी में शामिल होने को घर वापसी बताते हुए रेड्डी ने कहा कि केआरपीपी का बीजेपी में विलय करने का कदम नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना और उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा, अमित शाह ने मुझे दिल्ली में बुलाया था और मुझसे कहा था कि बाहर से समर्थन देने का कोई सवाल ही नहीं है और इसके बजाय मुझे बीजेपी में शामिल होना चाहिए और पार्टी के लिए काम करना चाहिए क्योंकि मैंने अपना राजनीतिक सफ़र इस पार्टी में शुरू किया था। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मैं पार्टी में शामिल हो रहा हूं। अपने राजनीतिक करियर में येदियुरप्पा के योगदान की प्रशंसा करते हुए रेड्डी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वह अब पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे विजेंद्र के साथ पार्टी में काम करेंगे। रेड्डी ने कहा, बीजेपी हमेशा से मेरे खून में थी, लेकिन कुछ कारणों से मैं पार्टी से चला गया था, पर आज मुझे लगता है कि मैं अपनी मां की गोद में वापस आ गया हूं। उन्होंने कहा, यहाँ अपने भाइयों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि मैं 13 साल बाद बीजेपी कार्यालय में वापस आ रहा हूँ। रेड्डी का पार्टी में वापस स्वागत करते हुए विजेंद्र ने कहा कि उनके शामिल होने से कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में बीजेपी मजबूत होगी। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को पसंद कर और बीजेपी की विचारधारा को स्वीकार कर रेड्डी दोबारा पार्टी में शामिल हुए हैं। रेड्डी ने कहा है कि मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने में कर्नाटक का बड़ा योगदान होना चाहिए। विजेंद्र ने कहा, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी और जेडीएस गठबंधन राज्य की सभी 28 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करे। वह अपनी केआरपीपी का बीजेपी में विलय कर रहे हैं और पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि खनन घोटाले में कथित भूमिका को लेकर सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से पिछले साल विधानसभा चुनाव के पहले तक लगभग 12 वर्षों तक रेड्डी राजनीतिक रूप से काफ़ी हद तक निष्क्रिय थे। इस दौरान 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने मोलकालमुरु विधानसभा क्षेत्र में अपने करीबी दोस्त और पूर्व मंत्री बी श्रीरामुलु के लिए प्रचार किया था। साल 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि बीजेपी का जनार्दन रेड्डी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि आज वह बीजेपी में शामिल हो गए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।